वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए टीचिंग प्लान्स बनाकर लाता रहता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 3 का हिंदी का टीचिंग प्लान। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है और उस टेबल में 4 कॉलम हैं: दिनांक, कक्षा, विषय और समय। देखिए, दिनांक के नीचे हमने दिनांक लिख दिया है और कक्षा के नीचे कक्षा लिख दी है। विषय हमारा हिंदी है और समय है हमारा 35 से 40 मिनट। हमारा पहला पॉइंट है लर्निंग आउटकम। बच्चे तोता और राजा के बारे में स्थानीय व मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं एवं अपने अनुभव को साझा कर लेते हैं। यह हमारा लर्निंग आउटकम है, जिस पर हमें बच्चों के साथ में कार्य करना है। अब देखिए, दूसरा हमारा पॉइंट है प्रकरण, क्योंकि यह जो हमारा लर्निंग आउटकम है, इसमें क्या शक है नामक राजा के पाठ से लिया गया है। तो हमारा जो प्रकरण है वो है, इसमें क्या शक है। देखिए, हमारा प्रकरण है। और हमारा तीसरा पॉइंट है सीखने सिखाने की सामग्री। देखिए, सीखने सिखाने की सामग्री में तोता, तोता बेचने वाले और राजा के चित्र, पाठ्य पुस्तक व स्थानीय और मानक भाषा के शब्द कार्ड, ये हमने यहाँ पर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसमें भी 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम हमारा क्रम संख्या का है, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है हमारा आकलन के तरीके। क्रम संख्या में हम क्रम संख्या लिखते हैं। चरण में हमने लिखा है शिक्षण की शुरुआत में। देखिए, यहाँ जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 3 चरण होते हैं, तो हमने यहाँ पर पहला चरण लिखा है शिक्षण की शुरुआत में। और इससे आगे हमारा है समय। समय का अनुमानित हमने समय यहाँ पर लिखा है 5 मिनट का। और आकलन के तरीके में हमने लिखा है प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर, जैसा भी होगा। अब देखिए, शिक्षण की शुरुआत में हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पर। नीचे दी गई सूची में से एक एक बिंदु पर बच्चों से स्थानीय भाषा में बातचीत करेंगे और बच्चों को भी मौका देंगे कि जो देखा है या जानते हैं बताएं, जैसे तोते का रंग, तोते का बोलना, राजा। देखिए, बच्चों से इस पर जब हम बातचीत करेंगे तो बच्चे आपसे जुड़ने लगेंगे और जुड़ने के बाद जो बच्चे हैं उनका जो लर्निंग आउटकम हमने सेलेक्ट किया है, उस पर बच्चों का पूर्ण ज्ञान क्या है, वो कितना जानते हैं, इसकी जानकारी हमें हो जाएगी। अभी इसी तरह से देखिए, दूसरा हमारा चरण है शिक्षण के दौरान। देखिए, शिक्षण के दौरान में हम क्या लिखेंगे। शिक्षक तोता, तोता बेचने वाले और राजा के चित्र व पाठ्य पुस्तक के चित्र देखने के लिए बच्चों से कहते हैं। चित्र दिखाते हुए बड़े समूह में नीचे लिखे बिंदुओं पर बच्चों से बातचीत करेंगे। पाठ के चित्र में क्या क्या दिख रहा है, राजा के पास कौन आया, उसके पास क्या है, तोता बेचने वाला क्या कह रहा है, तोता क्या बोल रहा है, राजा तोते को खरीदते समय क्या सोच रहा होगा। बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के लिए पूरा अवसर देंगे। छोटे समूह में बच्चे कलरव के पाठ साथ में बने चित्र को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हम छोटे छोटे बच्चों के समूह बनाएंगे और उन्हें चित्र देखने के लिए कहेंगे और आपस में अपने विचार, अनुभव, अनुमान और कल्पना के आधार पर अपनी भाषा और बोली में बातचीत करेंगे। शिक्षक बारी बारी से इन समूहों की मदद करेंगे। देखिए, बीच बीच में जो भी बात निकल कर आएंगी, शिक्षक बच्चों की उनमें मदद करेंगे। शिक्षक बातचीत में आए स्थानीय और मानक शब्दों को बोर्ड पर लिखकर पुनरावृत्ति कराएंगे। बच्चों को प्रश्न पूछने का मौका देंगे। अगला चरण है शिक्षण के बाद में 3 बच्चों को कहानी का रोल प्ले करने को कहेंगे। एक को तोता बेचने वाला और दूसरे को तोता और तीसरे को राजा का रोल प्ले करने को कहेंगे। तीनों बच्चे अपना रोल खुशी खुशी निभाएंगे। शिक्षक बच्चों को विशेष सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे कि बच्चे उसका रोल आसानी से प्ले कर सकें और उनका क्या क्या कार्य है वो अपना अपना ठीक तरीके से निभा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। जो हम कार्य बच्चों को घर से करने के लिए देते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा है तोते पर 5 वाक्यों को बच्चों से घर से लिख कर लाने को कहेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो 5 वाक्य तोते पर आसानी से लिख कर ले आएंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों से 5 वाक्यों को घर से लिख कर लाने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शिक्षक की आगामी योजना। कक्षा शिक्षण में आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण। देखिए, जो हमने टीचिंग प्लान कक्षा के अंदर अप्लाई किया है, उससे हमें ये अनुमान हो जाएगा कि कहाँ पर हमें कठिनाई आई हुई है। तो इससे आगे हम जो टीचिंग प्लान बनाएंगे तो उसका उसमें ध्यान रखेंगे और उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको टीचिंग प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, इस वीडियो को आप दूसरे साथियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि दूसरे साथी भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।